तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। जो भी हम लोग ट्रेन के क्वेश्चन की सीरीज़ लिए हैं उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा, तुम लोग थंबनेल में देख के आए होंगे। वन बाय वन हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ ट्रेन पासेज अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड। मतलब एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन उसको 36 सेकंड में पार करती है, मतलब प्लेटफॉर्म की कोई लंबाई भी होती है। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। और उसी प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी भी खड़ा है, उस आदमी को वो पार करती है 20 सेकंड में। इस बात को समझना, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो उस समय हम लोग ट्रेन की दूरी और मतलब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की दूरी आपस में ऐड करके सवाल लगाते हैं। लेकिन जब ट्रेन किसी पोल को या किसी पर्सन को पार कर रही होती है तो दूरी में हम लोग सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही रखते हैं। और इस पूरे तरह के ट्रेनिंग क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जो मेरा ट्रिक था वो था सूट, एस इज इक्वल टू यू टी, जहाँ पे एस क्या था दूरी, यस क्या थी चाल और टी क्या था समय। तो चलो सवाल लगाते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो पर आवर का मतलब ये है कि इसको तुम कन्वर्ट कर दोगे मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, ईजिली लग जाएगा ये सवाल। चलो मान लो कि ये तुम्हारा ट्रेन है और ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की लंबाई नहीं पता तो ट्रेन की लंबाई टी मान लो, प्लेटफॉर्म की लंबाई पी मान लो, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है तो उस लड़के को तुम बी मान लो। एनीवे, लड़के वाला केस हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझा देते हैं ये काम कैसे करेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो हम लोगों को शुरुआत में कर लेना चाहिए कि तुम ये जो 54 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको कन्वर्ट करो तुम मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 5/18 से गुणा करो, तो 54 को तुम मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो 18 3 बार में कट जाएगा ये, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15। तो ये तुम्हारा आया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन की स्पीड अगर 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है तो हम लोगों का काम आसान हो गया, क्योंकि जो हम लोगों को टाइम दिया गया था वो सेकंड में दिया गया था, ठीक है। टाइम सेकंड में दिया गया था, तो हम लोग की जो दूरी निकल के आएगी, देखो ये भी टाइम 36 सेकंड 20 सेकंड, तो दूरी भी जो होगी वो मीटर में आएगी, क्योंकि हम लोग का डेटा भी आ चुका है 15 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अब इसी को फिर से ये समझो कि जो गार्ड यहाँ बैठा हुआ है, वो गार्ड जब पूरी की पूरी ट्रेन इस साइड चली आएगी तो वो गार्ड यहाँ रहेगा, ठीक है। तो गार्ड कितनी दूरी तय करेगा? ट्रेन की लंबाई और फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, इतनी दूरी गार्ड तय करेगा ना। इसीलिए हम लोग ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देते हैं। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ड्राइवर बैठा होगा, वो ड्राइवर अब कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो ड्राइवर कितनी दूरी तय करेगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई और फिर ट्रेन की लंबाई। तो इसीलिए हम लोग ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देते हैं। तो चलो हम लोग सवाल लगाते हैं इस तरह से। चाल बराबर दूरी बटा समय पर फॉर्मूला लिखो। तो चाल तुम्हारी कितनी है ट्रेन की? वो है 15, ठीक है। दूरी कितनी है? टी प्लस पी, बटा समय कितना ले रही है प्लेटफॉर्म को पार करने में? 36 सेकंड ले रही है, तो 36 हो गया। तो 15 गुणे 36 इज इक्वल टू ट्रेन प्लस पी। अब ध्यान देना, ये टी और पी जो है वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये मीटर में है दोनों के दोनों। लेकिन हम लोगों से वो पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई तो हम लोगों को पता ही नहीं है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकलेगी? तो इसके लिए एक और डेटा वो दिया हुआ है कि अगर वही ट्रेन किसी खड़े हुए पैसेंजर को पार करती है, ठीक है, तो वो 20 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई टी है, पैसेंजर को पार कर रही है, तो मतलब अब ट्रेन जब पार करेगी तो ट्रेन इस पार आ जाएगी। तो जो गार्ड यहाँ बैठा हुआ है, अब वो गार्ड यहाँ बैठा हुआ है, तो गार्ड कितनी दूरी तय कर रहा है? टी लंबाई तय कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी तुम लगाओ कि ट्रेन की लंबाई, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है? चाल है तुम्हारा 15, क्योंकि ट्रेन उसी चाल से चल रही है। 15 बराबर दूरी कितनी है? दूरी है ट्रेन की लंबाई बटे समय कितना है? 20 सेकंड। तो अब इस 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 गुणे 20 बराबर टी। तो टी का मान निकल गया 15 गुणे 20, उठा के ये मान यहाँ रख दो, ठीक है। तो 15 गुणे 36 बराबर 15 गुणे 20 प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। अब इस चीज़ को लेफ्ट साइड में ले आओ और पक्षांतर कर दो। 15 कॉमन ले लो, 36 माइनस 20 हो जाएगा बराबर पी। 36 में से 20 जाएगा, बचेगा 16। 16 गुणे 15 करके तुम्हारा प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। उत्तर कमेंट कर देना कितना आया और देखना कौन कौन लोगों का उत्तर गलत आया है। चलो लेते हैं एकदम बढ़िया क्वेश्चन अगले वीडियो में। इस एकदम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जा रहे हैं तड़ातड़। चलो बाय बाय।